तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टैट्सन। तो हेलो फ्रेंड, लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो जंतुओं का वर्गीकरण में हमारा पहला पॉइंट है मलेरिया और अमीबा जो है क्या है। तो मलेरिया और अमीबा जो है प्रोटोजोआ है। मलेरिया और अमीबा जो का है तो प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। चप्पल की आकृति में कौन होता है? पैरामीशियम होता है। चप्पल की आकृति के शेप में कौन होता है? तो पैरामीशियम होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, और ये जो आपका अमीबा है, अमीबा कैसा जीव है? था प्राणी समपोषी एकोशिकीय जीव है। आप नोट कर सकते हैं, अमीबा कैसा जीव है? प्राणी समपोषी एकोशिकीय जीव है। ठीक है, मतलब प्राणी समपोषी जीव वैसे कहते हैं जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में करता है। और किसके सहायता से करता है? तो कुटपाद के सहायता से। मतलब अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो कौन होता है? तो कुटपाद होता है। और कहाँ करता है? तो भोजन राजधानी में। ठीक है, और इसका कोई विशेष मुख नहीं होता भोजन ग्रहण करने के लिए। ठीक है, फिर है क्या? हरा प्रोटोजोआ जो है वो कौन होता है? तो यूग्लिना कहते हैं। और यूग्लिना क्या है? तो पौधा और जंतु के बीच की योगज की कड़ी है। पौधे और जंतु के बीच की योगज की कड़ी कौन है? तो यूग्लिना है। एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका जो है कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका आंत में पाया जाता है। और आंत में और क्या पाया जाता है? तो ई कोलाई पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है दोस्तों? ई कोलाई पाया जाता है। फिर इसके बाद एस्केरिसिस। एस्केरिसिस जो जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है, वो भी कहाँ पाया जाता है? आंत में ही पाया जाता है। फिर मलेरिया बुखार जो है किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया बुखार क्या है जी? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। काला जार जो है किससे होता है? तो लिस्मेनिया से। काला जार लिस्मेनिया से होता है। निद्रा रोग जो है वो किससे होता है? ट्रैपिनोसोमा। ट्रैपिनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, निद्रा रोग मतलब सोने की बीमारी जो होती है, यह सीसी मक्खी से होता है। सीसी मक्खी का मतलब, सीसी का मतलब क्या है? तो स्पिलिंग सिकनेस। क्या है? स्पिलिंग। सी का मतलब, पहला सी का मतलब स्पिलिंग, दूसरा सी का मतलब सिकनेस है। मच्छर मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की खोज कौन किए हैं? रोनाल्ड रोस जी की है। मच्छर मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है वो कौन खोज किए हैं? तो रोनाल्ड रोस किए हैं। कौन किए हैं? रोनाल्ड रोस किए हैं। जापान में उपहार स्वरूप भेंट जो है वो किससे मिला है? तो इप्ले है क्या? इप्लेक टेला से। इप्लेक टेला से मिला है। और इप्लेक टेला क्या है? तो याद रखिएगा, वीनस फूलों की डालिया को इप्लेक टेला कहते हैं। वीनस फूलों की डालिया को क्या कहते हैं? इप्लेक टोला कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कि स्पंजों के शरीर के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंजों के शरीर पर जो छोटा छोटा छिद्र होता है उस छिद्रवा को क्या कहते हैं? तो आस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्टिया कहते हैं। ठीक है, अब बड़का बड़का छिद्र को क्या कहते हैं? तो अस्टुकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टकुलम। क्या बोलते हैं? अस्कुलम। और छोटा को आस्टिया, छोटा को आस्टिया, और बड़का को अस्टकुलम, अस्कुलम कहते हैं। फिर क्या? सिलेंट्रेडास जो संघ है वो उसको क्या कहते हैं? तो निडेरिया कहा जाता है। सिलेट्रेडास संघ को निडेरिया कहा जाता है। और आपका है सिलेट्रेडास से क्या निर्माण होता है? तो कोरल रीफ का निर्माण जो है किससे होता है? तो सिलेट्रेट्रा से। सिलेंट्रेट्रास से ही होता है। किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा में। किसमें दोस्तों? हाइड्रा में होता है। ठीक है, और इसका प्रचलन अंग कौन सा है? तो टेटिकल्स है। कौन है? टेटिकल्स। और अमीबा का प्रचलन अंग कौन है? कुटपाद है। ठीक है, हाइड्रा क्या है? तो अमरत्व तो गुण इसमें पाया जाता है। अमरत्व गुण पाया जाता है, ये अमर इसको माना जाता है। ठीक है, काट खुर दीजिए फिर भी जिंदे रहेगा। प्रवाल जो है एक क्या होता है? एक समुद्रीय जीव होता है। प्रवाल एक क्या है? एक समुद्रीय जीव है। जेलीफिश क्या है? को तो आरियालिया। जेलीफिश क्या और क्या होता है? तो आरियालिया भी कहते हैं, आरिलिया भी कहते हैं। समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन जो है किसे कहते हैं? तो मैट्रीडियम को। समुद्री एनीमोन कौन है? तो मैट्रीडियम है। फिर क्या कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वार किसको कहा जाता है? तो फाइलेसिलिया को कहते हैं। पोर्तुगीज मैन ऑफ वार जो है किसे कहते हैं? फाइसेनेलिया को कहा जाता है। ठीक है, फिर फीता कृमि जो है, फीता कृमि को क्या बोलते हैं? तो प्लेटी हेलिमिनथिज भी कहते हैं। प्लेटी हेलिमिनथिज भी कहा जाता है। मानव मात्र के लिए उपयोगी कौन सा नहीं होता? तो फीता कृमि नहीं होता। और फीता कृमि जो है ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो सुअरों के मांस खाने से उत्पन्न होता है और आंत में होते हैं। ठीक है, फिर आपका गोल कृमि जो है आपका, यह रखिएगा, ये इसके किसके अंतर्गत आता है? तो निमेंथेलिम
एंथीज के अंतर्गत जो आपका है गोलकृमि आता है। अब है क्या, एस्केरिस द्वारा कौन सा रोग होता है, तो एस्केरिसिस बीमारी होती है, ठीक है। और एस्केरिस कहाँ पाया जाता है, तो आंत में होते हैं। फाइलेरिया जो है वो आपको है किससे होता है, तो विचेरिया वेनक्राफ्टी से उत्पन्न होता है। फाइलेरिया किससे होता है, विचेरिया वेनक्राफ्टी से। और केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेरिटीमा। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा है। और इसमें रक्त वर्णक जो को क्या बोलते हैं, तो हीमोसाइनिन होता है। केचुआ में रक्त वर्णक कौन होता है, हीमोसाइनिन होता है। और केचुआ में क्या होता है दोस्तों, आँख नहीं पाया जाता है। केचुआ में क्या होता है, आँख नहीं पाता है। लेकिन ये किसानों का बहुत परम मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। क्यों, क्योंकि ये जमीन में से छिद्र युक्त बनाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और भूमि को क्या करता है दोस्तों, पोला भी करता है, ठीक है। मतलब कोड़ देगा तो क्या पोला टाइप का हो जाएगा। कीटों में कितने जोड़ी टांगें पाई जाती है, तो 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है। और कौन सा दोस्तों कीट नहीं है, तो घरेलू मक्खू कीट नहीं है, क्योंकि उसमें 2 ही जोड़ी होते हैं। कॉकरोच जो है जल में मर जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें श्वसन अंग क्या होते हैं, तो उसका वातक होता है। श्वसन और वातक में पानी भर जाता है, इसलिए वो मर जाता है। मच्छर में लाल जो खून होता है वो इसका किसका मतलब कौन सा पोषण कहलाता है, तो स्तनधारी पोषणों में होता है। स्तनधारी पोषण करना होता है, मतलब वो स्तनधारी है मच्छर। लाह उत्पन्न जो है किससे होता है, कीटों के, तो कीटों के शरीर का जो श्रवण होता है, जो विष होता है, उसे क्या होता है, लाह उत्पन्न होते हैं। रेशम का उत्पादन जो है किससे होता है, तो रेशम कीट के पयूपा से होता है। रेशम कीटों के किससे होता है, पयूपा से रेशम का उत्पादन होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा को क्या बोलते हैं, तो मैगेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैगेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैगेंट। बिच्छू का विष में क्या पाया, बिच्छू का विष जो है कहाँ होता है, डंक में। कौन सा होता है जो विष होता है, तो फार्मिक एसिड HCOH होता है। तितली के आँख जो है रात में चमकती है, किसके कारण, तो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है। टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और दोस्तों वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा बुक से।